हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो। आज है 2 मार्च। कल मुझे काफ़ी फीवर था, लगभग 102 103 डिग्री के आसपास। टेबलेट वगैरह खाए तो ठीक है, लेकिन अभी भी बुखार है। तो लगभग आज टेबलेट चलेगा तो ठीक ही हो जाएगा। तो आप मेरे से जुड़े ही और देखते रहिए मेरा व्लॉग कूड़ा वटक व्लॉग्स। अभी मेरे साथ यूं चाचा जी हैं और अभी जो है काफ़ी समय के बाद जो है ये हमारा स्कूटी का जो है कार्ड आया हुआ है। लगभग 7-8 महीना पहले आना चाहिए था, काफ़ी लेट आया लेकिन आया जरूर है। मुझे लगा कि नहीं आ पाएगा। ये कार्ड जब हम गाड़ी लिए थे वो लोन पे था, फिर हमने एनओसी लिया, दोबारा अप्लाई किया। ये अब जो कार्ड आ चुका है ये बारकोड के साथ आया हुआ है और ये मेरा पर्सनल कार्ड हो गया, यानी कि गाड़ी अब मेरी हो गई। तो शुरू करते हैं प्यूंजा जी से बातचीत। अभी प्यूंजा जी, तू कौन पार्टी को पसंद करे छो? अभी तो सोच समझ रहे हैं कि किस पार्टी ये सोच समझ रहे हैं। आपको पहले हम बोलेंगे लाग लेकर नहीं करना। आप ये बताइए कि कौन सा पार्टी बहुत पसंद कर रहे हैं? जन स्वराज पार्टी का। जनसुराज पार्टी क्या ना? इसका अभी तक देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जनसुराज पार्टी के बारे में क्या क्या जानते हैं? जानते तो जानने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कौन सा पार्टी पसंद करते हैं? इससे पहले तो यूनाइटेड जदयू, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश जी की पार्टी है, जिनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। एक समय में काफ़ी अच्छा काम भी किया, जब 2000 जबरदस्त का सेशन था। काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ, बिजली, बच्चों को शिक्षा वगैरह ये सब हुआ था। ये एक सच्चाई है। जनसुराज को अभी कैसे पसंद करते हैं? अभी देखे नया नया पार्टी आया हुआ है मेरे समझ से। मतलब कुछ तो इसके बारे में जानते होंगे ना? अभी कुछ नहीं। फिर पसंद कैसे करते हैं? ये अपना सोचे कि कोई भी नया चीज आता है तो वो अच्छा ही आता है, इसीलिए। इसलिए अच्छा, नया चीज़ जो भी आता है वो अच्छा ही आता है, खराब नहीं आता है? शुरुआत में तो अच्छा रहता है, अब बाद में क्या होगा इस जो शुरुआत में अच्छा रहता है इसीलिए आप उसको पसंद करते हैं। जुड़े हैं जनसुराज? नहीं तो फिर जनसुराज को जानिएगा, समझिएगा, तो जनसुराज को फिर पसंद कैसे करिएगा? जाने का प्रयास करेंगे। जनसुराज के बारे में जानते क्या क्या है वो बताइए। अभी तो कुछ नहीं जानते। जनसुराज आगे आकर क्या करेगी ये तो जानते हैं? कुछ नहीं। जनसुराज के मैनिफेस्टो के बारे में पता है आपको? कुछ नहीं। नहीं पता। नहीं। जनसुराज पार्टी जो है आपको क्या लगता है, सरकार बनाने के लिए आई हुई है या कुछ और? बोले ना कि अभी तो हमको इसके बारे में कुछ है नहीं। ठीक है, हम थोड़ा सा जनसुराज के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आप बताइएगा। जनसुराज ना सरकार बनाने आई है और ना ही प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनना। जहाँ तक हम उसको समझते बूझते हैं, उसका वीडियो देखकर, उसके नज़दीक जाकर, तो प्रशांत सर का पद से जो है लालसा, साफ पद के लिए उसका लालसा है ही नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहता है कि बिहार का जो व्यवस्था है, देश के आज़ाद होने के इतने साल बाद भी बिहार टॉप 10 में भी नहीं आया हुआ है पूरे भारत में। इतनी राज और गरीबी जितना पेपर पेन पर दिखता है उससे कई गुना गरीबी जो है सरजमीन पे। और आज भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं और 100 में 75 लोग जो है पलायन नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। तो प्रशांत किशोर का कहना हुआ कि इस बार जो है चुनाव जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, विधायक बनने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। इस बार का चुनाव बिहार में व्यवस्था बदले उसके लिए लड़ा जा रहा है। और बिहार में व्यवस्था तब बदलेगा जितने भी लोग जहाँ भी हैं, मान लीजिए उटेसरा पंचायत में सभी पार्टी के कुछ ना कुछ लोग, अगर सब लोग बदलाव की ओर बढ़ेंगे तभी बिहार बदलेगा। ये नहीं कि सिर्फ पार्टी बेसिस पे जनसुराज पार्टी के लोग जब कुछ सीट लेकर के जीत गए हो, ऐसा नहीं होगा। जो जदयू में है, जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था उस समय में राज्यसभा में जब बिल पास किया गया तो काफ़ी विरोध हुआ था। फिर बाद में बात किया गया, जब बटन दबाया गया वहाँ पर 3 बटन होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है। तो उसमें विरोध में जो लोग थे, जिनको देश के प्रति प्यार था कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए, तो दूसरे पार्टी के लोग जो राज्यसभा में मेंबर थे वो भी बटन दबाया पक्ष में कि हाँ आर्टिकल 370 हटना चाहिए। और काफ़ी बहुमत से आर्टिकल 370 जो है इसमें वोटिंग हुआ।
काफ़ी बहुमत से आर्टिकल 370 हटा और आज जम्मू कश्मीर एक राज्य में तब्दील हो गया। उसी तरह से बिहार में बदलाव के लिए सभी पार्टी को जो है ना एक बार जनसुराज की तरफ मूव होना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव की बात हो रही है। इसका मैनिफेस्टो क्या है इसको समझिए। बाकी प्रशांत किशोर को तो जानबे करते हैं, हाँ वो तो कर बहुत लोगों को चुनाव लड़ाया, जिताया, महागठबंधन में भी जिताया 15। जहाँ गया वहाँ वो जीत हासिल कर रहा है। नीतीश कुमार को भी एक बार जिताया गया है, नीतीश कुमार की पार्टी में भी उभर रहे हैं, प्रभावित होकर नीतीश कुमार से। अब इसका मैनिफेस्टो क्या है? इसका कहना है कि हम सारे काम को तो करते चले जाएंगे, ईमानदारी से, जो भ्रष्टाचार है उसको भी खत्म करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, एक बार में नहीं होगी। व्यवस्था ही वैसा है। इनका 5 काम जो है वो इनको सरकार आने के बाद करना ही करना है। एक चीज़ तो दारू के बारे में इनका क्लियर ओपिनियन है कि भाई हम जब सरकार बनाएंगे 1 से 2 घंटा के अंदर दारू को चालू करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि दारू कोई कंपनी बनाती है तो उनके पास वैसा टेक्निकल लोग होता है, कितना मात्रा क्या देना है। ये लोग जो गोगन में चोरी नुका करके बना रहे हैं, ये कितना मात्रा क्या मिला रहे हैं किसी को पता भी नहीं है, और धार का पानी भी मिला दे रहा है, गिरगिट मिला दे रहा है। इससे शरीर पे काफ़ी इफेक्ट होता है। अगर कंपनी शराब बनाती है, अगर कोई उसमें मरता है तो उस पर केस होगा, वो अंदर जा सकते हैं। हाँ। ये टेक्निकल है। दूसरी चीज़, शराब जो है सरकार बनाती है कम दाम में, उसको महंगे दाम में सेल करती है, इससे सरकार को काफ़ी बेनिफिट है। एक जगह कहीं ना कहीं सरकार ही शराब बनाती है, उसको सेल करने का काम करती है, तो शराब बिक ही रहा है। और शराब बंद होने से नॉर्मल बच्चे भी, जिसका 15 साल 13 साल वो स्मैक पी रहा है, सुलेशन को जो है पन्नी में लेकर के सुरख रहा है, कोडेक्स पी रहा है, तो इस सब को रोकने के लिए एक ही उपाय है कि हमको शराब को चालू करना पड़ेगा। और शराब चालू करेंगे, अवेयर करेंगे, जिसको होगा कि नहीं हम पीवे करेंगे, खड्डा में जेबे करेंगे, भाई तुम जाओ, कोई लेना देना हमको नहीं। तो इसीलिए शराब तो चालू होना है। ये तो मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, बस 1 से 2 घंटा के अंदर शराब चालू होगा, ठेका चालू होगा। मैनिफेस्टो में 5 चीज़ क्या क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला चीज़ है पलायन बंद, यानी कि यहाँ से मजबूरी और ज़रूरी में जो लोग बाहर कमाने जा रहा है, जब सरकार बनेगी तो सरकार बनने के 1 साल के भीतर यानी कि इस छठ से लेकर अगले छठ तक में पलायन को रोक दिया जाएगा। पलायन को रोका कैसे जाएगा? तो सबसे पहले पलायन को रोकने के लिए बैंक से जो पैसा बाहर जाती है उसको रोका जाएगा। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो फिर बुद्धि का भी पलायन रुक जाएगा। जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। लोग जो मजदूरी करने जाता है वो अपने आप रुक जाएंगे। ये पलायन बंद करने की बात होगी। दूसरा चीज़ है बुजुर्गों को पेंशन। इनका कहना है कि बुजुर्गों को जो पेंशन हम देंगे 400 की जगह 2000 करेंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि 60 वर्ष के बाद लोग उतना सबल नहीं रह पाते हैं कि वो काम कर पाएँ, 2 रुपया कमा पाएँ, और सबके घर में अच्छे बच्चे नहीं होते कि उनका ध्यान रख पाएँ। इसीलिए कम से कम इतना पैसा उनको मिले ताकि वो अपना जीवन काट सके। उसका जीवन जीना इसीलिए जरूरी है कि उसके पास अनुभव है। अनुभव ना आप किताब पढ़ के ला सकते हैं और ना आप खरीद के ला सकते हैं। अनुभव आपको सिर्फ एक उम्र बिताने के बाद ही आएगा। तो उनका कहना है कि आप 2000 रुपया हम इसीलिए देंगे। जितना जरूरी जवान लोगों को जिंदा रहना है उससे कई गुना जरूरी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जिंदा रहना जरूरी है। इसीलिए उनको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बढ़िया क्या है, खराब क्या है, क्योंकि उन्होंने उम्र बिताने के बाद वो अनुभव उनके पास एक मार्गदर्शन के रूप में, मेंटर के रूप में वो रहेंगे। तीसरा है महिलाओं को सस्ता ऋण। अब महिला ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास जमीन भी ना, घर भी नहीं, घर में इतना सामान है कि 10,000 का सामान भी नहीं पूरेगा। इस स्थिति का भी लोग हैं। क्योंकि प्रशांत जी पैदल जब मार्च के तो वो देखे हैं अपनी आंखों से नज़दीक से। बोले वैसे लोगों को अगर कोई मेहनत काम करना चाह रही है, कोई सिलाई मशीन चलाना चाह रही है, किसी को है कि हम एक गाय खरीद के अपना जीवन चला सके, उसके लिए हम 4% सालाना पर जो है उसको पैसा देने का काम करेंगे। उसमें सिर्फ उसके पास यहाँ का वासी होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड नॉर्मल वाले लोगों के पास है ही, बस उतने चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर 1 लाख भी उसको हम लोन देते हैं तो सिर्फ साल का 4000 यानी कि महीना का 350 से 450 भी उसको लगेगा। इससे सस्ता ऋण आज तक कोई नहीं चलाया है। जो भी ऋण चल रहा है वो चल रहा है 22%, 24%, 20%। उसके बाद चौथा है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा कहने का सेंस ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था आपके स्कूल में चल रहा है उसको तो बेहतर करना ही करना है। उसके साथ साथ हर प्रखंड में 2 से 5 नेतरहाट स्कूल जैसा जो है विद्यालय को भी हमको ओपन करना है, और दोनों में कॉम्पिटिशन करना है। एक तो यहाँ से जो लड़का उस काबिल होगा नेतरहाट में चला जाएगा, और जो बचेगा इसमें भी अच्छे से तैयारी होगा। लेकिन इसका जो परफॉर्मा है वो 10 साल का है, यानी सरकार आएगी तो बंद कर देगी, ऐसा काम नहीं है। ये 10 साल में होगा। और ये जो घूस घास चल रहा है, उसके साथ साथ जो चोरी चलता है, हर कोई अपने गार्जियन जो है अपने बच्चों को चीट देता है, चोरी कराता है, इसको हम क्लोज करेंगे धीरे धीरे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमको पढ़ाया नहीं, बंद कर दिया। अगर जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होती
तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट पढ़ाएंगे, जो फी होगा उसका वो फी हम क्लियर करेंगे। 5वां है किसानों को नकदी फसल। अगर किसान नगद फसल करते हैं, ऐसा फसल जो मतलब आज काटे कल बेच दिए, तो उस केस में जो है मजदूरी की व्यवस्था जो है सरकार करेगी। अब जनसुराज को आप मैनिफेस्टो समझ गए। जनसुराज क्या, एक चीज और, लगातार लोग करेंगे पलायन बंद करेंगे बोल रहे हैं, कैसे बंद करेंगे। प्रशांत किशोर ने 1 लाख वैकेंसी निकाल रखा है। यहाँ से ट्रेन लीजिए आप, पटना उतरिए, पटना से मरीन ड्राइव के निकट एलसीटी घाट है, एलसीटी घाट के बगल में बिहार सत्याग्रह आश्रम है जहाँ पे प्रशांत जी रहते हैं, और काफ़ी लंबा चौड़ा टेंट लगा हुआ है। वहाँ पर आप 5 दिन के लिए जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, जाने का खर्च, आने का खर्च, रहने खाने का खर्च प्रशांत किशोर बियर करेंगे। आपके अंदर जो स्किल होगा, जो कौशल होगा, उसके हिसाब से 2000 से लेकर 20,000 रुपया महीना तक सैलरी है। वहाँ आप फिट होंगे, आप चाहिए काम करिए। उसको बोला गया है समाज सुधार मित्र। जिस तरह शिक्षा मित्र को परमानेंट किया गया, तो प्रशांत किशोर करना है जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो समाज सुधार मित्र को भी हम परमानेंट करेंगे। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सिर्फ वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आपका जो है नौकरी पक्की हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी जब देश आज़ादी में जिन्होंने साथ दिया था, उनको क्या मिला था, लेटर मिला था, उसी लेटर के बाद उसको पेंशन मिल रहा है। शिक्षा मित्र को परमानेंट, शिक्षा मित्र तो सहयोग में था कि भाई बच्चा को ले जाना, लोग को मोटिव करके उसको परमानेंट क्या 40,000 से मिला। उसी तरह समाज सुधार मित्र को भी हम परमानेंट कर देंगे। तो ये है, तो पलायन रोकने का 1 लाख वैकेंसी निकाल चुके हैं प्रशांत किशोर जी। इसमें अब आप समझ गए हैं जनसुराज क्या करना चाह रही है। लगभग इतना काम करने से बिहार का बहुत हद तक 99% तक अगर काम हो जाए तो बिहार का हद तक सुधार हो जाए। इतना काम हो जाएगा। इतना काम होने के लिए, पलायन रोकने के लिए 1 लाख वैकेंसी पहले निकाल चुका है 9 महीना के लिए वो। ठीक है, आप आइए, हम 9 महीना आपको रोजगार देते हैं। दूसरा चीज, इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए आप। प्रश्न तो इसमें कुछ नहीं है, सारा चीज समझ। क्या लगता है आपको ये सारा चीज हो पाएगा? अगर प्रशांत चाहने से क्या नहीं होता है, नहीं, चाहने से होता है। कोई भी काम करने से ही काम जो बनता है। अगर सिर्फ हम बोलते रह जाएंगे तो उससे काम नहीं होता है। नहीं, काम करने से होता है। नहीं, काम तो किया जाएगा। जब चुनाव जीतेंगे प्रशांत जी तब करेंगे ना। ये हमको विश्वास है कि प्रशांत जी जो जीतने के बाद काम करेंगे जी। ये विश्वास है जी। विश्वास होने के पीछे के एक और कारण है। कारण ये है कि आज जो है लगभग नहीं भी होगा तो 4 लाख 5 लाख लोगों को अभी रोजगार दे रखा है। वो इलेक्शन कैंपेन के लिए दे रखे हों, लेकिन दे रखा है, और सारा का सैलरी बेयर करता है। कहीं से पैसा लाता हूँ, लेकिन ये देखिए कि कितना जबरदस्त मैनेजमेंट है कि लोगों को टाइम टू टाइम सैलरी भी दे रहा है। काम में बहुत लोगों का स्कॉर्पियो लगा हुआ है। तो अगर वो बंदा आ जाता है तो स्वाभाविक है कि बहुत कुछ बदल सकता है। आज तक इतिहास में अभी देख लिया कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी पार्टी एक्टिव है नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अपना जात को लेकर लड़ना है और चुनाव को हमको जीत लेना है। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका कहना है कि जिसको भी चुनाव लड़ना है वो आवेदन डालिए। आवेदन का जो शुल्क है वो डालिए, कैश नहीं, ऑनलाइन डालिए, ताकि रिकॉर्ड पे रह सके। अब मान लीजिए सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में 10 लोग आवेदन किए, शुल्क है 21,000 एक आवेदन का। आवेदन का चार्ज इसीलिए लिया जा रहा है कि अगर आवेदन का चार्ज वो नहीं लेंगे तो सब लोग आवेदन कर देंगे। चार्ज इसीलिए रखा गया है कि जो सीरियस कैंडिडेट है, जिनको है कि हमको चुनाव लड़ना है, सिर्फ वो आए, उसमें से हमको छांटना है। 10 लोग मान लीजिए 21,000 रुपया करके जो दिया, तो जो आवेदन था उसको 2 बार बताया जाता है। अगर आपको निर्दलीय लड़ना है तो फिर चुनाव यहाँ मत बढ़िए, मेरे लिए प्रचार मत करिए। अगर आपको है कि हमको कल टिकट नहीं मिला, हम बदल जाएंगे, फिर भी मत आइए, फिर आपको कोई फायदा नहीं है। अभी तक जो भी MLA MP बन रहा है वो रिकॉर्ड पे है कि 12 से 1300 फैमिली का लोग ही बन रहा है। 14 करोड़ की जनसंख्या में 13 से 14 करोड़ की जनसंख्या, इसमें 6 करोड़ महिला है। इनका है कि इस बैरिकेड को खत्म करना है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार इस तरह से बनता चला जाएगा, पश्चिमी अगर चले जाइए, अपने भारत के पश्चिमी की ओर चले जाइए, तमिलनाडु में, तो कितना बढ़िया काम करिएगा। 10 साल ज़्यादा मुख्यमंत्री को रहने नहीं देता, पलटती है। राजस्थान तो 5 साल में पलटता है, 5 साल में पलटता है। क्योंकि नेता को डर होना चाहिए जनता का। जिस तरह तावा पे रोटी पलटते हैं, उस तरह से आप नेता को पलटते रहिए, तब आपका विकास होगा। उसको एक ही चीज समझ में आता है, वोट का चोट। इसके अलावा कुछ नहीं समझता है। हमारे यहाँ की हम 5 साल गाली देते हैं, और जब वो आता है तो बोलता है ठीक है, क्या करें, इसी को दें। ये इनका कहना है कि आवेदन हम इसीलिए लगाए हुए हैं। तो इसमें से वैसे भी लोग आएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, और ये कह रहे हैं कि लोग
एमएलए और सांसद का चुनाव इसीलिए नहीं लड़ पाते हैं कि वो उनको पता है माइंड में कि पहले पैसा देना होगा फिर लड़ना होगा, जो कभी जीवन में मेरे पास होगा ही नहीं। हो गए। तो इनका कहना कि आप आइए, आप में काबिलियत होगा, आप में क्षमता होगी, तो पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसे की चिंता करना हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सही लोग चुन रहे हैं और सही सोच के साथ चुन रहे हैं और सामूहिक प्रयास करके हम बिहार के व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। इसीलिए इन्होंने आवेदन लाया है। इसमें अगर सिमरी बख्तियारपुर में अभी तक में 16 लोग आवेदन किए हुए हैं। ठीक है, हम एक राउंड फिगर लेते हैं 10, ताकि गुना करने में आसानी रहे। 10 लोग आवेदन किए हैं। 10 लोग जो आवेदन किए हैं उसमें एक हम भी आवेदन किए हैं विधायक के लिए जनसुराज की तरफ से कि भाई हमरे में कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, अगर मुझे मौका मिला तो हम बाकी से बेहतर काम करके दिखाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम ये भी बताएंगे कि हम उसमें हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा, हम कैसे काम करेंगे। तो उसमें 10 लोग आवेदन किया, उसमें सिलेक्शन जिसका हो गया, ठीक है, उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस 3 स्तर पे, विधानसभा स्तर पे जितने भी उसके वॉलंटियर हैं पद पे, प्रखंड अध्यक्ष वगैरह जितने भी हैं, वो सब लोग मूल्यांकन करेंगे। 0 से 10 मार्क देना है उसको। 8-10 कैटेगरी है जो हमारे पास अवेलेबल है कार्ड के रूप में, इसमें रखा हुआ है, वो हम आपको बाद में दिखा देंगे। उसके बाद जिला स्तर पे जितने भी लोग पदाधिकारी हैं वो करेंगे। फिर केंद्र स्तर पर 2600 कोर कमेटी सदस्य हैं वो करेंगे। उसके बाद 125 लोग कोर काउंसिल में वो करेंगे। उसके बाद जो रेस में होगा उसका नाम जाएगा प्रशांत किशोर के पास, उसमें से किसी एक को चुन कर। तो प्रशांत किशोर फिर यहाँ जमीन पे भेजेंगे उसको कि अब क्या करना है कि जनसुराज का जितना लोग मेंबर बना है वो है, उससे सर्वे कराइए। जब उससे सर्वे हो जाएगा तब प्रशांत किशोर बोलेंगे कि आप ऑन पब्लिक में जाइए और देखिए कि आवाज किसका निकल रहा है, उसको करिए। तब जनसुराज का कैंडिडेट जो है प्रशांत किशोर फाइनल करेंगे और कैंडिडेट जो है आपका जुलाई के पहला सप्ताह में फाइनल हो जाएगा। यानी कि अक्टूबर में इलेक्शन है, 2 से 3 महीना पहले फाइनल होगा, इसीलिए कि ना उछल के कोई इसमें जाए ना उछल के कोई उसमें जाए। ये काम को रोकने के लिए इन्होंने 3 महीना पहले ही कैंडिडेट का फाइनल कर देंगे कि फलना व्यक्ति फलना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये 243 सीट पर जुलाई के पहले सप्ताह में कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा, यानी कि 4 महीने के अंदर। ये प्रोसेस है और इनका कहना है कि प्रशांत किशोर 1 की जगह 10 भी आ गए, 1000 भी आ गए, तब भी बिहार बदलने वाला नहीं। प्रशांत किशोर सीएम बन जाएंगे तब भी बदलेगा नहीं, क्योंकि अगर बदलना होता तो सीएम बहुत बार बदला गया, बदल जाता बिहार, लेकिन वो होगा नहीं। जब तक पंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक सही लोग नहीं आएंगे तब तक बदलने वाला नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, 20 फरवरी से 20 मार्च तक 2026 का जो पंचायत इलेक्शन है उसके लिए वैकेंसी स्टार्ट कर दिया है सेम प्रोसेस पे। मान लीजिए कि उटेसरा पंचायत से प्यून बाबू को मुखिया का चुनाव लड़ना है जनसुराज की तरफ से, आप ऑनलाइन आवेदन करिए, 200-400 शुल्क है उसको जमा करिए। आपके जैसा जैसा 5 लोग और हो गया, 5 लोग दावेदारी पेश कर रहा है, तो यही सेम फॉर्मेट, वही सेम, हाँ वही सेम, उसमें से एक को चुना जाएगा। पंचायत के जितने जनसुराज के लोग हैं सब आपके पीछे कदम से कदम मिलाकर चुनाव जिताने का काम करेंगे। अगर उसमें जो कैंडिडेट खासकर आवेदन दिया अगर वो काट कर रहा है तो वो आपके पास पर्सनल रहेगा स्टेप, आप उसको लिख करके दीजिए, ये व्यक्ति मेरे इलेक्शन में साथ नहीं दिया है, तो फिर उसका सर्वे कराया जाएगा, उस व्यक्ति को हटाया जाएगा। पैसा नहीं होगा तो पैसा आपको प्रशांत किशोर जी पे करेंगे। अब प्रशांत किशोर का जो अपना टीम है वो कैंपेन आपके लिए अलग करेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है चीज़ों को इन्होंने समेटने का काम किया, करने का काम किया है कि हमको अगर बिहार बदलना है तो 5 से लेकर ऊपर तक सीट कवर करना होगा। एक दूसरा, अगर हम विधायक बनेंगे तो हम क्या करेंगे, हम भी अपना आवेदन डाले हुए हैं, भाई हमको टिकट दीजिए। हम क्या क्या करेंगे, जैसे ही विधायक बने पूरे विधानसभा में हम 5 लोगों को निकालने का काम करेंगे और 5 लोग जो होंगे वो 5 भाई पांडव के तरह होंगे और कौरव वंश को खत्म करना है। यानी कि बिहार का व्यवस्था बदलने में जो खिला है उसको हमको खत्म करना है, उसको हटाना है। उसके लिए 5 भाई पांडव काफी था और कौरव वंश को खत्म किया और हस्तिनापुर पे राज भी किया। उस तरह पे 5 भाई पांडव में पहला युधिष्ठिर होगा। एक जगह कहीं सेंटर में एक ऑफिस डाले जहाँ पे युधिष्ठिर का काम है रहना, और युधिष्ठिर तो ईमानदार थे, धर्म के प्रति उनका पूरा निष्ठा था। वैसे लोगों, उस टाइप के लोगों को इस विधानसभा से खोज कर उसको सैलरी में बकायदा देंगे हम, हमारा जो सैलरी मिलेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको। उनका काम रहेगा सिर्फ वहाँ बैठ के लोगों की समस्या को सुनना, समझना और जो समस्या आ रहा है उसको नोट करना, जो समस्या हल हो गया उसको जो जनता आ रहा है उसको दे देना। दूसरा भीम होगा जो पंचायत वाइज घूमते रहेगा, जिसको जो समस्या है उसको इकट्ठा करना, उस समस्या में जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है
उस व्यक्ति से ले लेना, उसको ऑफिस तक पहुंचा देना, रजिस्ट्री के पास। उसके बाद तीसरा नंबर आएगा अर्जुन। अर्जुन की जगह हम अपने आप को खुद को रखेंगे। वो जितनी भी समस्या आ रही है उसको सॉल्व करा के फिर युधिष्ठिर के पास जमा करना, ये हमारा दायित्व होगा। चौथा होगा नकुल। नकुल को एक एम्बुलेंस हमेशा के लिए दिया रहेगा। एम्बुलेंस उसको इसीलिए दिया जाएगा कि नकुल को जो है जानवर के प्रति काफ़ी प्रेम था। जब कभी कोई कट गया तो उसके प्रति उसका हो जाता था, जिस तरह से डॉक्टर उसको ट्रीट करने लगे, तो वो था नकुल का। तो नकुल एम्बुलेंस लेके पूरे विधानसभा ये बताया जाएगा कि आपको जब भी जरूरत हो कॉल करिए, लेकिन एम्बुलेंस के लिए सरकारी जो उसको कॉल करिए। अगर इमरजेंसी में कहीं से नहीं हो पाता तब आप हमको कॉल करिए, तब हमारी गाड़ी आपके लिए जाएगी। एक पांचवा 4 व्हीलर रहेगा। बहुत गरीब लोग ऐसे हैं जिसके पास 4 व्हीलर करने का भी क्षमता नहीं है, शादी करने जा रहा है, शौक है, नहीं है, तो भाई ले जाओ, सजाओ, शादी करो, थोड़ा बहुत कॉस्ट हमको दे दो और तुम अपना भी शौक पूरा करो। 5 लोग हो गए आपको, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर के रूप में ऑफिस में लोग रहेंगे, भीम के रूप में वो क्षेत्र जा करके समस्या इकट्ठा करेंगे, अर्जुन के रूप में हम खुद रहेंगे, समस्या को सॉल्व कराने का काम करेंगे, नकुल एम्बुलेंस लेकर रहेगा और सहदेव 4 व्हीलर लेकर रहेगा, और प्रशांत सर कृष्ण के रोल में रहेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है काम करने का। इसके साथ साथ हम जब विधायक बन जाएंगे तो एक गाड़ी खरीदेंगे। है क्या कि 4 व्हीलर वैसा खरीदेंगे, मान लीजिए कभी आप जाना है, बालू एरिया है, कहीं रोड नहीं है, ऐसा स्थिति अपने विधानसभा का है, तो वहाँ भी गाड़ी जा सके। उसी में हमारा सारा लाइट वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, डिजिटली वगैरह, एक बेडशीट वगैरह का इंतजाम रहेगा। कभी हमको घर पे नहीं रहना है। आज इस पंचायत में रुके तो आप ही के यहाँ खाना खा लीजिए, और विधायक अगर स्वाभाविक इज्जत प्रतिष्ठा में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हर लोग चाहेगा मेरे पास रहिए, हमारा गाड़ी में सारा सेटअप रहेगा, क्योंकि आपका लेने कट गया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे ढूंढने, क्योंकि हमको तो फिर सोशल मीडिया को भी तो देखना है। तो सारा सेटअप रहेगा। इस पंचायत से निकले उस पंचायत चले गए। अब सदन हमारा स्टार्ट हो गया। तो सदन में स्टार्ट जब होता है तो विधायक करता क्या है कि 2 दिन पहले यहाँ जाता है, होटल में रुकता है, फर्स्ट क्लास दूध और घूमता है, फिर आता है। हम वो काम नहीं करेंगे। सदन स्टार्ट हुआ, गाड़ी 4 बजे यहाँ से खोल दिए, वहाँ 9-10 बजे तक पहुँचे, सदन अटेंड किए, उधर से फिर लौट गए, फिर क्षेत्र में। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा उपस्थिति 100% होगा, नीचे में काम हमारा 100% होगा, चर्चा का विषय बनेगा, हम चैरिटी बना लेंगे और लोगों से चंदा करना शुरू करेंगे। जब हम जिस गांव में रहेंगे तो काम तो करते रहेंगे, क्योंकि सिस्टम हमारा काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा है तो हम इधर क्या करेंगे, चंदा करना शुरू करेंगे। मान लीजिए किसी के पास गए, हम विधायक हैं, अगर उससे 500 चंदा मांगे तो मना कर पाएगा क्या? नहीं। इससे क्या होगा, हमारा जो फाइनेंस मजबूत होगा और जो फंडिंग मेरे अंदर आएगा। 4000 विधायक पूरे भारत देश में, अगर 500 भी लेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा। फंडिंग में क्या करेंगे, अभी से जो हम काम कर रहे हैं इसमें हम लोग से चंदा ले रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नेता जब आपसे पैसा मांग कर चुनाव लड़ेगा ना, तो फिर आपके लिए काम करेगा। अगर अपना जेब से खर्च करेगा तो कभी जीवन में वो नेता काम नहीं करेगा, ये हमारा मानना है। और प्रशांत जी भी कहीं से पैसा मांग रहे हैं, बड़े लेवल में मांग रहे हैं, हम छोटे लेवल में मांग रहे हैं। प्रशांत जी का कहना है कि आप चंदा मांगना शुरू करिए, मांग के इलेक्शन लड़िए, तब आपको समझ में आएगा चीज़ क्या होता है, तब आप काम करिएगा, तब जनता आपको ठोकर देगी। हम चंदा कर रहे हैं, जो लोग हमको पैसा दे रहे हैं, कल हम चुनाव जीत गए, हमारा फंडिंग आया, तो हम क्या करें, मान लीजिए आप ठेकेदार हैं, आपको हम काम दे दिए, हम उसमें कमीशन नहीं देंगे। नॉर्मल 10% कमीशन चलता है, बहुत ईमानदार तो 8% लीजिएगा। आप कैसे काम करिएगा, आप जब काम करिएगा तो बोर्ड लगेगा, जो उद्घाटन करता है उसका विधायक का लगेगा, आपका तो नहीं लगेगा, आप तो ठेकेदार हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, आपका भी लगाएंगे, जिस तरह का सेम लगा उस तरह से आपका भी लगाएंगे। ये लगाने से आपको खुशी भी होगी, आपको बेईमानी करने से बचना भी पड़ेगा। कैसे कि क्योंकि जानेगा कि फलना व्यक्ति जो है ना रोड को बनाया है, उसकी नजर पाव रहिएगा। जब कभी पॉलिटिक्स में आइएगा तो आपको गिरा देगा। एक तो हो गया कि आपका भी बैनर लगा, आपको भी हम कस लिए, आपसे कमीशन नहीं लिए, तो आपको पैसा भी इनकम हो गया और रोड भी अच्छा बन गया, जनता भी खुश है, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो बताइए, अगर इस तरह से कोई भी नेता आकर के 24/7 अगर काम करेगा तो उसको कोई हरा पाएगा क्या? नहीं, तब तो ये हमारा काम करने का तरीका है। उसमें भी एक और तरीका है, कोई व्यक्ति बीच का लोग काम कर रहा है, उसका इनकम है, रोजी रोटी है, तो हम उस पर कभी घुसने का भी काम नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया, फलना इंदिरा आवास करावे छे, इतना रुपया ले छे, हम क्या करेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे। अगर उसको 2000 लेने का मान लीजिए चार्ज है, हम अरेंज करके उसको पैसा देंगे। भाई लोग हमको, क्योंकि उसको भी बनाना है, जिसे लोगों को भी बनाना है, ना उसका भी रोजी रोटी छूटे ना इसका छूटे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम धरले काट करना, ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम मैनेज करेंगे। चंदा का पैसा आएगा, मंदिर में इतना पैसा कैसे आ जाता है, लोग को ट्रस्ट होता है। जिस तरह हम भी लोगों पे ट्रस्ट बनाएंगे और पूरे भारत देश से पैसा कलेक्ट करेंगे, अपने विधानसभा में पैसा को झोंक देंगे।
तो ये अब मेरा जो मैनिफेस्टो इसमें कोई प्रश्न है तो बताइए आप। नहीं ठीक ठीक है, लगता है कि ऐसा हो पाएगा? हो जाएगा। क्योंकि 1 लाख सैलरी है, 5 लोग को रखने का कोई हो जरूरत जाएगा, नहीं, हो जाएगा। अच्छा ये बताइए आप, जनसुराज के बारे में पूरी जान गए आप, ठीक, हम तो चाहेंगे जनसुराज से जुड़िए आप। इसके बारे में थोड़ा समय दीजिए। कब तक समय दें आपको? मार्च पर समय दीजिए। ठीक है, मार्च भर आप समय ले लीजिए। एक चीज़ इसमें और है कि जनसुराज पार्टी में जो भी लोग ज्वाइन किया है, जिसके पास भी पद है, उसको जनसुराज ये कह रही है कि आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी लगा लीजिए, गाड़ी का ब्रांडिंग भी हम करा देते हैं, गाड़ी का जो सैलरी वो भी देते हैं आपको। एक गाड़ी का सैलरी लगभग 40 से 45 हज़ार दिया जाता है। आप उससे पर्सनल घूमिए जनसुराज के लिए, जितना पदारी लोग हैं सबको गाड़ी दिया जा रहा है। ये चीज़ अभी स्टार्ट किया है, अभी चालू नहीं किया है, दिया गया। उसमें सिर्फ एक पेच फंसाया हुआ है कि आप 25 लोगों को आपको लिस्ट देते हैं, ये लोग आपके पार्टी में नहीं है, ये किसी और पार्टी में एक्टिव लोग हैं उसी पार्टी के, आपको उसमें से 10 को तोड़ के लाना है। व्यवस्था बदलने के लिए 10 लोग को लेकर आइए, फिर आप एक गाड़ी लीजिए, उससे कैंपेन करिए, गाड़ी का जो भी खर्च होगा हम पे करेंगे। हम चाहे कि यहाँ तक पद पर चाहिए, यहाँ तो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सके छिए, लेकिन अमरज्योति नाम से की नाम से अमरज्योति कोई पद बचबो के लेकिन अमरज्योति तो पार्टी ज्वाइन कर सके छे। अच्छा मार्च भर टाइम ले लियो। अगर अमरज्योति जुटते, अगर कोनो इलेक्शन नहीं लड़े के मन छै तो पार्टी काफी कोऑपरेट करे छे। पार्टी कहे छे कि पैसा के चिंता कभी करना नहीं छे, बहुत पैसा छे, पैसा लागे काम हमारे छे। जय बिहार, जय बिहार। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं, लोगों के घर तक कैलेंडर पहुँचाना है और स्टिकर के साथ में। दिखावे वाला नहीं चाहिए, देख सके कि कहिया कौन पावे। लगा तो दियो राम ने। इहो तोरा प्रॉफिटे छै, बचार बंद है का दिक्कत टिकट मिलता उम्मीद छै। उम्मीद तो छै, देखो की है। दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ सहरसा, डॉक्टर अभिजीत झा से खुद को दिखाने और साथ साथ वनिता को भी दिखाना है, क्योंकि वो सिर्फ संडे को ही बैठते हैं। संडे के अलावा मंडे से फ्राइडे तक जो है वो पटना में बैठने का काम करते हैं। तो चलते हैं सहरसा। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है, तो चलते हैं। On top fashion brands at Amazon. दोस्तों फाइनली भी हम लोग आ चुके हैं अभिजीत झा के यहाँ।
फाइनली डॉक्टर साहब से दिखा दिए और यहाँ पर बहुत जल्दी दिखाने का जो है मेन जो मदद भी कर रहे हैं वो है मौसम भी इनका काफ़ी कोऑपरेट रहता है और जब आते हैं तो बहुत आसानी से हम दिखा पाते हैं डॉक्टर साहब। तो ये आप देख रहे हैं ये लोग अभी दवाई लेने जा रहे हैं। तो मेल कर देवे तो फीमेल लिख दिल के गाँव बनेश्वर के यहाँ और हमने जो है अपना ये पौंड अहुजा का दे दिया है। तो इसको फिनिश करके रखेंगे। कुछ इसमें वॉल्यूम का जो है यहाँ पे है नहीं, पटना जाने को लाएंगे, ठीक करके रखेंगे। जिस दिन ठीक होगा मंगल तक में, तो मंगल को आगे मंगल कई बजे मंगल को आगे ले जाएंगे। और ये देखिए 4 टिकट। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ विजया स्नैक्स। इससे पहले हमने जो है अहुजा का जो साउंड है उसको ठीक करने के लिए दे चुका है और स्टार प्रिंटिंग प्रेस में जो है कैलेंडर बनने के लिए भी दे चुका है। अभी जो है टिकट ले लिए हम लोग मूवी देखने को, ये छावा मूवी देखना हम लोग। तो ये देखिए समोसा है, नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं मूवी देखने। ऐसा रो ऐसा रो ऐसा रो सही समय से कौन से रहेगी। चल साक्षी दे नहीं ठुमा हम उन्हें बैठ रहे उन्हें बादल बैठ रहे थे। बैठ बादल ये हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मेरा ऑफिस और फैमिली के साथ। बादल है, बोलिता है, बगल में साक्षी। हम लोग आज मूवी देख रहे हैं छावा। और काफ़ी जो है ना छावा का जो रील देख कर मोटिवेट हुए उसका उसका कहानी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में भी जाने। अभी देखेंगे और यहाँ सामने आपको पर्दा दिख रहा होगा, ये देखिए। फाइनली हम लोग छावा मूवी देखे, काफ़ी अच्छा लगा। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर। वहाँ मार्केटिंग वगैरह का काम है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आलू प्याज की दुकान, होलसेल। देखिए खाली चावल ही चावल है हर तरफ। फाइनली हम लोगों ने मार्केटिंग किया और 10,000 का मार्केटिंग हुआ। किचन का जितना भी सामान था सारा सामान हमने खरीद लिया। हम लोग यहाँ से घर निकल रहे हैं। ये हम लोग अपने गंतव्य स्थान घर पहुँच चुके हैं। फाइनली टाइम हो रहा है 9:28
और मैं पहुंच चुका हूं घर और काफ़ी सारा जो है सामग्री आज हमने मार्केट से खरीदा। देखिए पूरा डिक्की भरा हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं घर। तो इसमें कहीं करते हैं, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।